Good morning class. I am Anu Malhotra, your science teacher. Today we are going to discuss part 3 of lesson number 7, that is weather, climate, adaptation of animals to climate. अब तक हम इस चैप्टर में वेदर, क्लाइमेट और अडेप्टेशंस क्या होती हैं उसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. अब हम बात करेंगे कि पोलर रीजन के अंदर जो जो एनिमल्स रहते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर कौन कौन से चेंजेस करते हैं जिससे कि वो आसानी से पोलर रीजन्स में रह सकें. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. व्हाट आर पोलर रीजन. सबसे पहले बात आती है कि पोलर रीजन क्या होते हैं. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा है, पोलर रीजन के नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि पोलर रीजन्स हमारे ऐसे रीजन्स हैं जो हमारे पोल्स पे लोकेट करते हैं. हमारे पोल्स जो हैं, दो पोल्स हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे जो रीजन्स लोकेट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पोलर रीजन्स. ठीक है. और वहाँ पे जो ठंड जो है वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है कि वहाँ का मोस्टली रीजन जो है वो स्नो से ही कवर रहता है. पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. पूरा साल के वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड जो है पड़ती है. वहाँ पे 6 मंथ के लिए तो जो हमारा सन है वो पोल्स पे लोकेट ही नहीं कर पाता और 6 मंथ के लिए वहाँ पे राइज भी नहीं हो सकता. तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है. और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो विंटर्स में -37 डिग्री सेल्सियस के लो चला जाता है. और वहाँ के एनिमल्स जो हैं इतनी सर्व कंडीशंस में भी वहाँ पे ईजिली रहते हैं. सो अब हम बात करेंगे पोलर बियर की कि वो वहाँ पर उसने अपने अंदर कौन सी अडेप्टेशंस करी हैं जिसकी वजह से वो ईजिली पोलर रीजन्स में रह सकता है. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. पोलर रीजन. पोलर बियर. पोलर बियर जो है पोलर रीजन में रहता है, आपको पता है, हमने अभी भी डिस्कस करा है. सो दे हैव वाइट फर सो डैट दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड. जो है पोलर बियर की जो बाहर वाली लेयर है उसकी स्किन की वाइट फर है, वो वाइट कलर की है और स्नो भी वाइट कलर की है. इसलिए वो ईजिली अपने शिकारी से ईजिली स्नो के बैकग्राउंड में ईजिली छिप जाता है, जिससे वो अपने प्रेडेटर से ईजिली प्रोटेक्ट हो जाता है क्योंकि वो वाइट बैकग्राउंड के अंदर दिखता ही नहीं है. दूसरी अडेप्टेशन उसने क्या किया, अपने सर्व कंडीशंस में रहने के लिए उसके बॉडी के ऊपर 2 थिक लेयर रहती हैं फर की और इस फर के नीचे ही फैट प्रेजेंट है. मतलब अंडर स्किन में फैट प्रेजेंट है जो उसकी बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है कि वो ईजिली वहाँ पे रह सके. इनफैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ओवन टू अवॉइड गेट ओवर हीटेड. ये जो वाइट फर जो है, जो डबल लेयर है, वो उसको गर्म रखने में हेल्प करती है. इसलिए वो जो है इतनी ठंड में भी पोलर रीजन्स में ईजिली रह सकता है. फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात करें तो वहाँ पे उसको स्विम भी करना पड़ता है एज वेल एज उसको वहाँ पे चलना भी पड़ता है. इस करके उनके जो पाज हैं जिससे वो स्विम करता है वो बहुत ज़्यादा वाइड है और लार्ज है. और ये जो पाज हैं उसको ईजिली स्विम करने में और चलने में हेल्प करते हैं इन द स्नो. सो फिजिकल एक्टिविटीज़ वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग सो द पोलर बियर गोज फॉर swimming. Its paws are wide and large which help it not only to swim well but also to walk with ease in the snow. वो easily जो है स्नो के अंदर आराम से चल भी सकता है. जो नेक्स्ट अडेप्टेशन इसने करी है वो है सेंस ऑफ स्मेल. इसकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत ज़्यादा तेज है जिससे ये ईजिली अपने प्रे को ईजिली कैच कर सकता है. मतलब इसको दूर से ही स्मेल आने लग जाती है अपने प्रे की और इसको जाके वो ईजिली पकड़ लेता है. सो स्टूडेंट्स, हमारा जो पोलर बियर है उसने इस तरह की सारी अडेप्टेशंस करी हैं ताकि वो ईजिली पोलर रीजन के अंदर रह सके. अब हम बात करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको डायग्राम के अंदर ईजिली दिख रहे हैं. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा हॉट रहता है. और ये कहाँ प्रेजेंट है, अराउंड द इक्वेटर. जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो इक्वेटर के अराउंड प्रेजेंट है. इवन कोल्डेस्ट मंथ में भी, ठंड के मौसम में भी वहाँ का जो हायर टेम्परेचर वो 15 डिग्री सेल्सियस रहता है और ड्यूरिंग समर्स में ये 40 डिग्री सेल्सियस के अबव चला जाता है. सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो है रेनफॉल बहुत ज़्यादा
अमाउंट में होती है, और वहाँ का डे और नाइट जो है इक्वल लेंथ के रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। अगर हम अब ये बात करें कि इम्पोर्टेंट फीचर क्या है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, इसी इम्पोर्टेंट रेन फीचर की वजह से कि वहाँ पे रेनफॉल बहुत अच्छी सी होती है, वहाँ की कंडीशंस बहुत वेल हैं कि वहाँ के एनिमल्स जो हैं ईजिली वहाँ पे रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते कहाँ कहाँ हैं। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल अफ्रीका में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हैं मिलते हैं। Because of continuous warm and rain, this region support wide वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जैसे कि हमने पहले भी बात करी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी मीन्स कि वहाँ पे बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल्स मिलते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत अच्छे से है, वहाँ की कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत अच्छी हैं और रेन की अवेबिलिटी जो है वहाँ पे बहुत अच्छी है। इसी वजह से हैं जो हमारे एक बहुत अच्छी वैरायटी ऑफ एनिमल्स मिलती हैं। जैसे कि हम बात करें मंकीज़, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स, इंसेक्ट एक्सेट्रा, ये अलग अलग वैरायटी में हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमें वहाँ पे मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन से एनिमल्स ने अडेप्टेशंस किए हैं। जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर रेड आइड फ्रॉग दिख रहा है। इस रेड आइड फ्रॉग ने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ईजिली रहने के लिए क्या चेंज किया है? इट हैज़ डेवलप स्टिकी पैड ऑन इट्स फीट। इसके जो फीट्स हैं इसको इसने क्या करा है, इसको स्टिकी मीन्स चिपक जाते हैं, इसके पैड जो हैं ईजिली पेड़ों पे चिपक जाते हैं। इसे इसके चिपकने से क्या ये ईजिली हाइड भी हो जाता है और किसी को दिखता भी नहीं है। इट हैज़ डेवलप स्टिकी पैड ऑन इट फिट टू क्लाइंब ऑन द ट्रीज। इसने अपने आप को ईजिली चढ़ने के लिए पेड़ों पर इसके जो पैड्स हैं वो कैसे हो गए हैं, स्टिकी पैड्स की वजह से ये ईजिली जो है फॉरेस्ट पे चढ़ सकता है। और इसी तरह से अगर हम बात करें इंडियन एलिफेंट जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है। इसने भी बहुत सारे अपने अंदर चेंजेस लाए हैं, अडेप्टेशंस करी हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर रहने के लिए। जैसे कि आपको पिक्चर के अंदर इंडियन एलिफेंट नज़र आ रहा है। अगर इसकी बात करें हम ट्रंक की, इसको ये नोज की तरह भी यूज़ करता है। इट यूज इट एज अ नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। नोज की तरह तो ट्रंक का यूज़ कर ही रहा है, दूसरा ये यूज़ कर रहा है ट्रंक का किसके लिए? फूड को पिक करने के लिए, बाग्स को तोड़ने के लिए। जैसे कि आपको पता होता है जो हमारा एलिफेंट है उसको कितने ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ फूड की ज़रूरत पड़ती है, तो ट्रंक की हेल्प से ये बार्क मीन्स जो पेड़ों की छाल होती है उसको भी तोड़ के खाने में हेल्प करता है। और इसको बनाना जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं खाने के लिए। सो एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड। उसने बहुत अच्छे से कॉम्पिटिशन ऑफ फूड को हैंडल करने के लिए अपने अंदर ये अडेप्टेशन लाई है। दूसरा, जो लार्ज ईयर्स हैं एलिफेंट के, वो उसको सुनने में तो हेल्प करते हैं सॉफ्ट साउंड के, बल्कि जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी में उसको हवा करने के भी हेल्प करते हैं। सो लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड को भी सुनने में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। और जो उसके बड़े बड़े कान हैं वो इतनी गर्मी में उसको थोड़ा बहुत हवा करने में भी हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने आज अच्छे से बात करी पोलर रीजन्स के बारे में और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में भी, कौन कौन से एनिमल्स ने कैसे कैसे इनके अंदर चेंजेस करें इतनी ह्यूमिड कंडीशंस में रहने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है चैप्टर ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।